पंकज शाह उत्तराखंड अल्मोड़ा से। मैं सुना रहा हूं आपको अपनी अनटोल्ड स्टोरी। जिस स्टोरी में मैंने पहले आपको बताया कि मैंने काफी बचपन का सफर अकेले तय किया और मैं पहुंच गया था ब्रह्मखाल, क्योंकि पिताजी का ट्रांसफर वहां हुआ था। और ब्रह्मखाल में मैंने उस समय में गंगोत्री और यमुनोत्री की पैदल यात्राएं भी की थी। तब वहां उस वक्त गाड़ी नहीं जाया करती थी, पहुंचती नहीं थी, ना गंगोत्री में ना यमुनोत्री में, और 21 किलोमीटर का सफर किया था। वो सफर मेरे लिए प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत अच्छा साधन था। मैं प्रकृति के साथ जुड़ रहा था, गुफाएं देख रहा था, नदियां देख रहा था, जंगल देख रहा था, और प्रकृति के बीच में चलना मेरी आदत में शुमार हो चुका था। लेकिन इसी बीच में एक साइकिल चलाने सीखने के दौरान मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, जब मैंने कसम खाई थी कि अब साइकिल नहीं चलाऊंगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सोचता कुछ है होता कुछ है, पिताजी का ट्रांसफर वहां से झांसी हो गया। मराठाओं की ऐतिहासिक जगह, मां लक्ष्मीबाई का शौर्य का स्थान झांसी का किला, वो मेरी यादों में है, मेरे यादों के पन्नों में है। सुनाता हूं आपको वो कहानी मराठाओं के शौर्य के इतिहास की, जहां महारानी लक्ष्मीबाई के इतिहास की नगरी झांसी, बुंदेलखंड की सबसे खूबसूरत जगह झांसी। और झांसी में मेरा एडमिशन हुआ था विपिन बिहारी इंटरमीडिएट कॉलेज, जो एक नामी ग्रामी स्कूल था। 250 बच्चों की स्ट्रेंथ वाले स्कूल से डायरेक्ट 4000 बच्चों वाले स्कूल में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा विचित्र अनुभव था। कहाँ एकदम एकांत और कहाँ इतनी भीड़। जहां पे हम लोग रहते थे वो जगह थी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, और वहां से विपिन बिहारी इंटर कॉलेज करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो बिना साइकिल के जहां जाना संभव ही नहीं होता था। तो एक साइकिल ली गई एटलस, 185 रुपए की वो साइकिल। मुझे आज भी याद है, मैंने उस साइकिल से झांसी के स्कूल ही नहीं, झांसी की कई जगहों को घूमा। झांसी की कई सड़कों में मैंने उस साइकिल के साथ अपना सफर शुरू किया, यहां तक कि मैं मध्य प्रदेश के ओरछा तक उस साइकिल से गया। एक तरह से मैं साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हो गया था। इसी बीच में बॉबी फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी। बॉबी फिल्म देखने के बाद एक राजदूत की छोटी सी मिनी बाइक हुआ करती थी, 100 सीसी की, रेड कलर की, उसको चलाने का भी मौका मिला। यानी झांसी की सड़कों में सिर्फ साइकिल ही नहीं, मोटरसाइकिल और स्कूटर भी हमने सीख लिए थे। और बुंदेलखंड के साथ धीरे धीरे अपना नाता गहरा होने लगा था। पिताजी का गवर्नमेंट जॉब था, वो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन में एक अधिकारी थे। एक बार उनके पैर में बालतोड़ हुआ था, तो वो ऑफिस से घर लौटे थे, करीबन 6-7 बजे का टाइम था। उसी समय कुछ देर बाद जब वो आराम कर ही रहे थे, ऑफिस का एक कर्मचारी आया और उसने कहा कि साहब का आदेश है कि आपको आज ही शाम की ट्रेन से बांदा जाना है और ये जरूरी है। तो पिताजी तैयारी करने लगे। मैंने कहा, भाई आप अपने ऑफिसर को बतलाइए कि आपके पैर में तकलीफ है। उन्होंने बताया कि मैंने उन्हें सब बताया है, लेकिन ये सरकारी नौकरी है और यहां आदेश का पालन करना पड़ता है। तो मैंने उस वक्त अपने पिताजी से कहा था कि मैं कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा, और खास तौर से इस तरह का जॉब तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। वो बात मुझे आज भी याद आती है। समय गुजरता गया। मेरे ताऊजी अल्मोड़ा रहते थे, और जब यहाँ पहाड़ों में विंटर होते थे तो काफी ठंडा होता था, और ताऊजी मेरे बैचलर थे। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम जाके उनको लेके आओ। और उन दिनों जो ट्रेन चलती थी वो झांसी से आगरा कैंट जाती थी, और आगरा कैंट से रिक्शे में बैठ करके आगरा फोर्ट जाना होता था, और आगरा फोर्ट से छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी। तो मैं कैंट पहुंचा। मैंने आगरा पहुंच करके सोचा कि मैं ताजमहल क्यों ना देख लूं। तो मैं ताजमहल देखने के लिए गया था। ताजमहल शाहजहां और मुमताज महल की एक खूबसूरत यादगार है। ताजमहल का टिकट उस वक्त मात्र 2 रुपए का हुआ करता था, और मैं काफी देर तक अपने दिन का समय वहीं बैठ करके मैंने व्यतीत किया। शाम को मैं आगरा फोर्ट पहुंचा। आगरा फोर्ट से मैंने कुमाऊं एक्सप्रेस में, जो काठगोदाम को जाती थी, छोटी लाइन की ट्रेन, उसमें बैठ करके रात गुजारी और सुबह लाल कुआं पहुंचा। लाल कुआं से उस जमाने में
2 इंजन लगा करते थे, क्योंकि काठगोदाम की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होती थी। और फिर जब दूसरा इंजन लगता था तो ट्रेन आगे बढ़ती थी और हम काठगोदाम पहुंचते थे। काठगोदाम से अल्मोड़े का सफ़र केएमओ कुमाऊं मोटर ओनर्स की बस के द्वारा किया जाता था, जिसमें करीब 4 घंटे लगते थे। और कभी कभी ये होता था कि जब क्वारब से आगे चौंसली के पास से अल्मोड़ा की आखिरी चढ़ाई होती थी तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता था और ड्राइवर कंडक्टर से कहता था कि तुम इसमें से उतर करके इसके रेडिएटर में पानी डालो क्योंकि इंजन गर्म हो चुका है। तो वो दृश्य आज भी मेरी आंखों में कैद है। मैं वहां से अपने ताऊजी को लेने के लिए गया था, उनको लेकर के वापस लौटा और वो बहुत सात्विक विचारों के थे। वो जहां जब घर से चलते थे तो दूसरे डेस्टिनेशन तक, दूसरे घर तक कुछ भी खाना नहीं खाते थे। हम लोग बड़े लोगों का बहुत सम्मान करते थे और इसी सम्मान के अनुसरण में हमने भी उस लंबी जर्नी में खाना नहीं खाया और वापस झांसी पहुंच करके ही खाना खाया। उस वक्त के दौर में बहुत इंटरेस्टिंग तो ये था कि पिक्चरें देखने लगे थे। राजेश खन्ना की आनंद मुझे बहुत पसंद थी, जिसमें का गाना था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ के दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों का दीप जलाए। वेरी इमोशनल सॉन्ग। गा तो सकता नहीं था क्योंकि गाने वाली आवाज नहीं थी, लेकिन सुनना अच्छा लगता था। तो मैंने उस दौरान HMV का रिकॉर्ड प्लेयर खरीदा था जिसकी कीमत मात्र 600 रुपए थी और उसमें मैंने सबसे पहले जो LP खरीदा था वो मुकेश का था। और अक्सर मैं अपने शाम के समय एकांत में उसे सुन लिया करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था उस संगीत को सुनना, उस वातावरण को जीना। मस्ती के दिन थे, मजा आ रहा था। सोचा कि 12th भी कंप्लीट हो गया है, अब तो बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया जाएगा और थोड़ा सा झांसी को और अच्छी तरह से समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बदलाव आ गया। पिताजी का फिर से ट्रांसफर हो गया था और हमें फिर से सामान तैयार करना पड़ा उस नई यात्रा के लिए, जिसको मैं सुनाऊंगा आपको अपने अगले एपिसोड में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए भरत शाह व्लॉग, माई अनटोल्ड स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।